अतीत की सरगोशियां, वर्तमान की परीक्षा और आने वाले समय का छिपा हुआ सत्य, इन तीनों कालों के टकराव में जन्म ले रही है एक अद्वितीय शक्ति, ध्रुवंश त्रिकाल योद्धा। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महायात्रा का हिस्सा बनें। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। ध्यान दें, हमने वीडियो की आवाज में थोड़ा बदलाव किया है। अगर आपको आवाज अलग लगे तो कृपया समझें और सपोर्ट करें। एपिसोड 1466, सच्चा ड्रैगन, सच्चा फीनिक्स। सफलता। भूदेव और ज्येष्ठ सभी ने खुशी से काले फीनिक्स को देखा। उनके शरीर कांप रहे थे। वे अपनी रक्तरेखा से आने वाले कुलीन दबाव को महसूस कर सकते थे। उनके अंधकार पक्षी वंश में मूल रूप से अमर पक्षी की रक्तरेखा का एक अंश था। बस इतना था कि बहुत से लोग उस रक्तरेखा को जगा नहीं सके, और किसी के लिए भी अमर पक्षी में विकसित होना और भी दुर्लभ था। इसलिए जब कालिका अमर पक्षी में विकसित हुई, तो यहाँ मौजूद सभी ने अपनी रक्तरेखा से दबाव का एक अंश महसूस किया। वृद्ध लोमेश कालिका अब स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में कदम रख चुकी है। कुलपिता भूदेव ने उत्साह से पूछा। वह कालिका की ताकत को मोटे तौर पर महसूस कर सकता था, लेकिन वह सटीक स्तर को समझ नहीं सका। एक संक्षिप्त समझ के बाद वृद्ध लोमेश का चेहरा सदमे से ढका हुआ था। कालिका शायद देर चरण आत्मा स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है। मानव और दिव्य पशु एक जैसे नहीं थे। जबकि मनुष्य कदम दर कदम चढ़ते हैं, एक दिव्य पशु वर्षों तक किसी भी वृद्धि का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन जिस क्षण उन्होंने एक सफलता हासिल की, उनकी ताकत एक अकल्पनीय ऊंचाई की ओर उड़ जाएगी। इसका मतलब था कि वर्तमान कालिका साधना के मामले में ध्रुवांत से अधिक मजबूत थी। देर चरण आत्मा स्वर्गीय सम्राट भूदेव और अन्य ज्येष्ठ तुरंत आनंदित हुए। अतीत में अंधकार पक्षी वंश केवल वृद्ध लोमेश, एकमात्र आत्मा स्वर्गीय सम्राट पर ही दिव्य पशु वंशों की श्रेणी में निचोड़ने के लिए निर्भर रह सकता था। हालांकि उन्हें हर समय चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता था, खासकर जब से वृद्ध लोमेश अपनी उम्र में बढ़ रहे थे। इस प्रकार वह अपनी साधना में और आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि कालिका के विकास ने उन्हें अपनी हताश स्थिति से बाहर निकलने की अनुमति दी। वह सर्वोच्च दिव्य पशु अमर पक्षी में विकसित हो गई थी। ताकत के मामले में इसे शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता था। कालिका के अस्तित्व के साथ उन दिव्य पशु वंशों का तो जिक्र ही किया, बल्कि वे सर्वोच्च दिव्य पशु वंश भी उनके अंधकार पक्षी वंश से भयभीत होंगे। जब वे आनंदित हो रहे थे, उन्होंने अचानक आकाश से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी और उनके चेहरे तुरंत बदल गए। एक और वज्रपात क्लेश क्यों है? वे घने गरज के बादलों का जमावड़ा देख सकते थे, साथ ही एक भयानक उतार चढ़ाव भी। ये कालिका पर निर्देशित नहीं है। वृद्ध लोमेश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ज्येष्ठ भूदेव उसके शब्दों से स्तब्ध थे। अगर यह कालिका पर निर्देशित नहीं है, तो ये किस पर निर्देशित था? लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, उन्होंने तुरंत ध्रुवांत की दिशा में देखा। वे ध्रुवांत के ऊपर 2 विशाल अंडे देख सकते थे जो भयानक उतार चढ़ाव व्याप्त कर रहे थे। उन किरमिजी अंडों में क्या है? वे इतने भयानक क्यों हैं? भूदेव चिल्लाया। यहां तक कि उसे भी उन अंडों के बारे में भय महसूस हुआ। यहां तक कि वृद्ध लोमेश को भी कोई पता नहीं था कि अंडों में क्या पक रहा था। हिंसक गरज लगातार गड़गड़ाहट करती रही, जिसने ध्रुवांत का ध्यान आकर्षित किया। जब उसने काले गरज के बादलों पर अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी भौहें बुन ली, उसने महसूस किया कि गरज के बादलों में पक रही शक्ति कालिका पर हमला करने वाली शक्ति से भी अधिक मजबूत थी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स ऐसे अस्तित्व थे जो अमर पक्षी से कमतर नहीं थे। इसलिए उन दोनों के बनने के साथ गरज के बादलों का और अधिक भयानक होना स्वाभाविक था। मुझे उम्मीद है कि वे इसे झेल सकते हैं।
ध्रुवांत ने 2 अंडों को घूरा। वे वज्रपात क्लेश के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं रह सकते थे, और सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते थे। जबकि ध्रुवांत खुद से बुदा रहा था, घने काले गरज के बादल सीमा तक पक गए थे और पूरा क्षेत्र अंधेरा हो गया था। 2 काले बिजली के बोल्ट जो एक विशाल ड्रैगन के पंजों के समान थे, अंडों से टकराए। पूरा आकाश कांप गया क्योंकि 2 अंडे उतार चढ़ाव करते रहे और उनमें से एक हिस्से को खा गए प्रतीत हुए। वज्रपात क्लेश हिंसक होने लगा। ये काले बिजली के बोल्टों के साथ गड़गड़ाहट करता रहा जो हिंसक रूप से आकाश से नीचे गिर रहे थे, जिससे वृद्ध लोमेश की खोपड़ी भी सुन्न हो गई। बिजली के हिंसक बैराज के साथ किरमिजी अंडे भी आकार में सिकुड़ने लगे थे। ध्रुवांत के हाथ एक साथ जुड़ गए और 3 मुट्ठी के आकार के शिखर रक्तसार मूसलाधार रक्तरेखा आभा के साथ फट गए जो 2 अंडों में बह गए। असीम रक्तरेखा आभा के समर्थन से अंडे भी धीरे धीरे ठीक हो गए। लेकिन ये स्पष्ट रूप से केवल अस्थायी था। किरमिजी अंडा बिजली से आकार में सिकुड़ता रहा, इससे पहले कि वे लगभग 1000 फीट आकार के हो गए। इस दृश्य ने भूदेव और बाकी लोगों को थोड़ा चिंतित कर दिया। हालांकि उन्हें कोई पता नहीं था कि ध्रुवांत क्या कर रहा था। उन्हें लगा कि 2 किरमिजी अंडे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। लेकिन उनकी चिंताओं की तुलना में ध्रुवांत का भाव धीरे धीरे शिथिल हो गया। वह महसूस कर सकता था कि 2 अंडों से जीवन रूप के उतार चढ़ाव धीरे धीरे बन रहे थे। जैसे ही काले गरज के बादल संपीड़ित होते रहे, इसने एक कीप का रूप धारण कर लिया था जिसमें बिजली की झिलमिलाहट के निशान इकट्ठा हुए थे, जिसने बिजली के एक विशाल स्तंभ का रूप धारण कर लिया था। जब स्तंभ उतरा, तो यह अचानक फट गया और एक काले बिजली के ड्रैगन और फीनिक्स का रूप धारण कर लिया, जिसमें एक ऐसी शक्ति थी कि अगर यह गिरता तो यह पूरे पहाड़ को समतल कर सकता था। लेकिन ये भी इस क्षण था कि 2 किरमिजी अंडे फट गए और एक ड्रैगन की गर्जना और एक फीनिक्स की चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। अचानक एक दीप्तिमान प्रकाश आकाश में चढ़ गया जिसने भूदेव और ज्येष्ठ को हक्का बक्का कर दिया। एक विशाल ड्रैगन और फीनिक्स ने अपने शरीर फैला दिए थे। ड्रैगन रंग में सुनहरा था, उसके शल्कों पर एक रहस्यमय चमक थी जिसमें विनाशकारी कौशल था। शल्क भी प्राचीन रून से उकेरे गए थे जो अत्यंत रहस्यमय लग रहे थे। फीनिक्स भी रंग में सुनहरा था, कुलीन दिख रहा था जिसके पंखों से सुनहरा मैग्मा टपक रहा था, जिससे स्थान विकृत हो गया था। संक्षेप में, 2 भयानक दबाव आकाश में फैल गए, जिससे सभी के चेहरे बदल गए। क्या वह सच्चा ड्रैगन और सच्चा फीनिक्स है? विस्मय गूंज उठा क्योंकि भूदेव और बाकी लोगों ने अपने चेहरे पर अविश्वास दिखाया। एक दिव्य पशु वंश से किसी के रूप में, वे स्वाभाविक रूप से 2 श्रेष्ठ प्राणियों से दमन महसूस कर सकते थे। इसके अलावा, सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स के वास्तविक शरीर थे, वे भ्रम नहीं थे। ये कैसे संभव है? वृद्ध लोमेश चिल्लाया, ध्रुवांत ने एक सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स कैसे पैदा किया? ये जानना चाहिए कि सच्चा फीनिक्स और ड्रैगन अपने संबंधित वंशों के सम्राट थे जिनकी कुलीन रक्तरेखाएं थीं। व्यक्तिगत वंशों में भी, उनमें से किसी एक का भी जन्म होना कठिन है। लेकिन ध्रुवांत ने वास्तव में उन दोनों को पैदा किया। उन्होंने अविश्वास के साथ सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स को देखा जब वे बिजली के ड्रैगन और फीनिक्स से टकराए। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे, बिजली आकाश में बिखर गई, एक झटके की लहर बह गई। जैसे ही सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स ने एक गर्जना और चीख जारी की, बिजली के वे बोल्ट उनके साथ कुछ भी नहीं कर सके। इसके अलावा, उनके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव भी उन्मत्त रूप से बढ़ रहे थे। केवल 10 अजीब सांसों में, उन्होंने लोगों को तोड़ दिया था और अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गए थे। हिस! वृद्ध लोमेश ने ठंडी सांस ली और चिल्लाया, सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स प्रारंभिक चरण अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहे। भूदेव और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे शब्दों से परे चौंक गए थे।
किसने उम्मीद की होगी कि ध्रुवांत न केवल एक सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स पैदा करेगा, बल्कि उसने उन्हें अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक भी बढ़ा दिया। वे वास्तव में अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गए। ध्रुवांत भी चौंक गया था। उसने शुरू में सोचा था कि वे देवचरण आत्मा स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचेंगे। हालांकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचेंगे, उससे भी अधिक मजबूत बन जाएंगे। हालांकि उसने बुनाई की जब उसने सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स को देखा। वह महसूस कर सकता था कि उन दो प्राणियों की अपनी चेतना नहीं थी। एक निश्चित डिग्री तक सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स उन क्लोनों के समान थे जिन्हें उसने साधा था। हालांकि ध्रुवांत बहुत परेशान नहीं था क्योंकि सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स उससे उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनके लिए अपनी चेतना रखना कुछ हद तक असंभव था। अपना हाथ लहराते हुए सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स ने क्षितिज पर एक गर्जना और चीख जारी की जब वे उतरे। सच्चा ड्रैगन एक छोटे से सांप में बदल गया जो ध्रुवांत की आस्तीन में घुस गया, जबकि सच्चा फीनिक्स एक छोटे पक्षी में बदल गया जो ध्रुवांत के कंधे पर खड़ा था। उनके साथ अपने संबंध को महसूस करते हुए ध्रुवांत मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने आखिरकार इतनी मेहनत के बाद उन्हें पाला था। काला फीनिक्स भी उतरा था और एक पतले सिलहूट में बदल गया था। जब सभी ने उस सिलहूट को देखा, तो ध्रुवांत की आंखों में भी सदमा था। कालिका पूरी तरह से बदल गई थी। एक काली पोशाक उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसके बाल नीचे लटक रहे थे। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय और कुलीन आभा भी थी और उसकी पुतलियां एक रसातल की काली लपटों के समान थी जो लोगों को अंदर खींच लेती थी। अतीत में कालिका जंगलीपन से भरी थी, लेकिन इस क्षण उसमें एक रहस्यमय आकर्षण और एक कुलीन रक्तरेखा की आभा थी जो दूसरों को पीछे हटा देती थी। ध्रुवांत की निगाहें महसूस करते हुए कालिका मुड़ी और मुस्कुराए। उसकी मुस्कान को देखते हुए ध्रुवांत ने एक मुस्कान लौटाई। उसके बदलावों के बावजूद वह अभी भी वही कालिका थी जिसने एक बार उसकी रक्षा की थी। एपिसोड 1467 राणा दल की स्थिति। डालुओ महाद्वीप, उत्तरी क्षेत्र में राणा दल का मुख्यालय। ध्रुवांत मेज के पीछे बैठा था। मेज पर रखे सभी दस्तावेजों से उसे सिरदर्द हो रहा था। वे सभी राणा दल के अधीन विभिन्न शक्तियों से प्राप्त श्रद्धांजलि थे। आधे दिन तक उन्हें देखने के बाद ध्रुवांत थक गया। उसने एक दस्तावेज नीचे रखा और मंडला को देखा, जो खुश हो रही थी, और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन चीजों के लिए मेरे पास आने की जरूरत है ना? अपने होंठ सिकोड़ते हुए मंडला ने उत्तर दिया, तुम आखिरकार राणा दल के शासक हो, इसलिए तुम्हें राणा दल के बारे में कुछ रिपोर्ट समझनी होगी। ध्रुवांत ने आह भरी। वह आधा महीना पहले राणा दल लौट आया था। उसने शुरू में सोचा था कि उसे कुछ शांति मिलेगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मंडला उस पर यह सारा काम डाल देगी। यह आधा महीना विक्रांत के साथ लड़ने से भी अधिक थका देने वाला महसूस हुआ। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह आसान नहीं है। ध्रुवांत ने हार में अपने हाथ उठाए। वह जानता था कि मंडला ये जानबूझकर कर रही थी, उसे सबक सिखाने के लिए। आखिरकार वह राणा दल की स्थापना के बाद से उसके मामलों से कभी परेशान नहीं हुआ था। जब कालिका और प्रोफाउंड स्काई पूर्वज ने ये देखा, तो वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कोई भी उम्मीद नहीं करेगा कि लिविरिया का प्रतिभाशाली हार मान लेगा। विक्रांत के साथ ध्रुवांत की लड़ाई पूरे लिविरिया में फैल गई थी, और इसने ध्रुवांत की प्रसिद्धि को भी बढ़ा दिया था। आखिरकार हर कोई जानता था कि विक्रांत ने एक बार एक मध्य चरण अमर स्वर्गीय सम्राट का वध किया था। फीनिक्स वंश के गौरव की हार के साथ इसका मतलब था कि ध्रुवांत विक्रांत से अधिक मजबूत था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ध्रुवांत अभी भी केवल मध्य चरण आत्मा स्वर्गीय सम्राट में था।
इसका मतलब था कि अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने पर वह शायद संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के नीचे अजेय होगा। ये देखकर कि ध्रुवांत ने हार मान ली थी, मंडला का भाव ढीला हो गया। इससे पहले कि उसने धीरे से सूंघा और दस्तावेजों के ढेर से एक स्क्रॉल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। राणा दल को पिछले वर्ष दल 1900,000,000 सम्राट आध्यात्मिक तरल प्राप्त हुए। 1,900,000,000 सम्राट आध्यात्मिक तरल। ध्रुवांत ने इस राशि पर अपने होंठ चाटे। पूर्व महा हेवनलॉ डोमेन एक वर्ष में मुश्किल से 100,000,000 सम्राट आध्यात्मिक तरल प्राप्त करने में सक्षम था। तुम्हें लगता है कि यह बहुत है? ध्रुवांत का चकित चेहरा देखकर मंडला ने अपनी आंखें घुमाई। क्या यह नहीं है? ध्रुवांत शर्मिंदगी में मुस्कुराया। वह गहन जानकारी के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। 1,900,000,000 सम्राट आध्यात्मिक तरल में से तुम अपनी साधना के लिए 700 मिलियन ले रहे हो, और गहन आकाश पूर्वज एक वर्ष में 400,000,000 लेते हैं। अब जब कालिका स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है, तो वह भी 400,000,000 लेगी। इसलिए अन्य मामलों के लिए केवल 400,000,000 सम्राट आध्यात्मिक तरल है। क्या तुम जानते हो कि राणा दल में कितने मुंह खिलाने हैं? मंडला ने सूंघा। ध्रुवांत स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसने थोड़ा दोषी महसूस किया। स्पष्ट रूप से, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अकेले सम्राट आध्यात्मिक तरल का 1/3 लेगा। अब जब वह स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था, उसे भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। लेकिन अगर उसके पास कोई संसाधन नहीं होता, तो उसकी साधना दक्षता काफी कम हो जाती। यही कारण था कि कई स्वर्गीय सम्राट अपनी सेनाएं स्थापित करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी साधना के खर्चों में उनका समर्थन करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती थी। मुझे इतने की जरूरत नहीं है। कालिका ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने पर उसे यह राशि मिलेगी। अपना सिर हिलाते हुए मंडला ने उत्तर दिया, ये नियम है। प्रत्येक स्वर्गीय सम्राट एक सर्वोच्च शक्ति का स्तंभ है, और यदि राणा दल ऐसा व्यवहार भी नहीं दे सकता है, तो भविष्य में कोई भी स्वर्गीय सम्राट हमसे जुड़ना क्यों चाहेगा? ध्रुवांत की ओर मुड़ते हुए मंडला ने जारी रखा, लेकिन राणा दल केवल अपने क्षेत्रों के साथ तुम 3 स्वर्गीय सम्राटों का समर्थन कर सकता है। अगर एक और होता है, तो हम उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे। ध्रुवांत का दिल उन शब्दों पर भारी हो गया। इसने स्पष्ट रूप से राणा दल के विकास को प्रभावित किया था। आखिरकार, स्वर्गीय सम्राट किसी भी शक्ति की नींव होते हैं, और उनकी मात्रा उनकी ताकत का प्रतिनिधित्व करती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ध्रुवांत ने पूछा। कुछ समय के लिए इस स्थिति को बनाए रखें और राणा दल का विस्तार करने के लिए धीरे धीरे और अधिक क्षेत्रों को खा जाएं। मंडला ने उत्तर दिया। लेकिन डालुओ महाद्वीप में कई ताकतें हमारे राणा दल से सतर्क हैं। इसलिए हम पिछले वर्ष बहुत अधिक विस्तार करने में कामयाब नहीं हुए, वरना यह उन्हें जवाबी कार्रवाई करने का कारण बनता। एक संक्षिप्त विचार के बाद ध्रुवांत ने पूछा, डालुओ महाद्वीप में उन ताकतों के पीछे सर्वोच्च ताकतों की जांच की है? सिर हिलाते हुए मंडला ने एक स्क्रॉल निकाला और उसे ध्रुवांत को सौंप दिया। जब ध्रुवांत ने इसे खोला, तो 5 नाम उसकी आंखों में आए। ये 5 ताकतें प्रसिद्ध थीं, यहां तक कि लिविरिया में भी। पैलेट सूर्य पर्वत, गोली सूर्य पूर्वज, गहन अधोलोक शहर प्रोफाउंड नेदर सिटी लॉर्ड, बैंगनी वज्र दिव्य सांप्रदायिक वज्र ध्वनि, श्वेत व्याघ्र घाटी श्वेत व्याघ्र, आध्यात्मिक भूत द्वार गोस्ट एम्परर। पहली 4 सर्वोच्च ताकतों ने प्रारंभिक चरण अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच बना ली थी, जबकि गोस्ट एम्परर पहले ही मध्य चरण अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में कदम रख चुका था। डालुओ महाद्वीप वास्तव में जटिल तारों वाला एक सुपर कॉन्टिनेंट है।
यहाँ तक कि दल 5 सर्वोच्च ताकतें भी थीं। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अतीत में किसी भी स्वर्गीय सम्राट ने डालुओ महाद्वीप में अनकहे नियमों के कारण हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उन्होंने केवल उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ताकतों का समर्थन किया। किसने कल्पना की होगी कि राणा दल में कुछ ही वर्षों में तुम्हारे जैसा एक राक्षस होगा और डालुओ महाद्वीप में स्थिति को तोड़ देगा। मंडला मुस्कुराए। जिस क्षण हमारे राणा दल ने उत्तरी क्षेत्र को एकजुट किया, उन 5 सर्वोच्च ताकतों ने हमें डालुओ महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी थी। उसी समय वे हमारे विस्तार में भी बाधा डाल रहे हैं। लेकिन प्राचीन बुद्ध वंश में तुम्हारे काम की खबर के बाद वे 5 सर्वोच्च ताकतें भयभीत हो गईं और हमें बाधा डालना बंद कर दिया। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। वह जानता था कि वे 5 ताकतें ये जानने के बाद भयभीत होंगी कि उसकी मां एक संत श्रेणी फॉर्मेशन पूर्वज गुरु थी। इसके अलावा वह प्राचीन बुद्ध वंश की महाज्येष्ठ भी थी। हालांकि वर्तमान स्थिति वास्तव में परेशानी भरी थी। यद्यपि राणा दल गति से भरा था, उन्हें उन 5 ताकतों द्वारा उत्तरी क्षेत्र में समाहित किया गया था। यदि वे जबरदस्ती करते, तो वे 5 सर्वोच्च ताकतों को एक साथ जुड़ने और उनसे निपटने के लिए मजबूर करते, जो राणा दल को धमकी देता। आखिरकार ध्रुवांत की मां बाहर आकर उन साथियों का सफाया नहीं कर सकती थी। राणा दल उसका घरेलू मैदान था, इसलिए उसे मजबूत होने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अगर राणा दल अब और मजबूत होना चाहता था और लिविरिया की शिखर सर्वोच्च शक्ति में कदम रखना चाहता था, तो उन्हें पूरे डालुओ महाद्वीप पर हावी होना होगा, संसाधनों का उपयोग करके उठना होगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ध्रुवांत महत्वाकांक्षी था, बल्कि वह जानता था कि अगर राणा दल मजबूत होता रहा, तो उन्हें निस्संदेह 5 सर्वोच्च ताकतों से लड़ना होगा। उसके अनुमान के अनुसार, यदि जैस्मिन प्राचीन बुद्ध वंश की महाज्येष्ठ नहीं बनती, तो वे 5 सर्वोच्च ताकतें राणा दल के खिलाफ अपना कदम उठा चुकी होती। उनके विचार में, राणा दल एक खतरा था जो लगातार मजबूत होता जा रहा था। कोई जल्दी नहीं। ध्रुवांत ने संक्षेप में विचार किया, इससे पहले कि उसने जारी रखा, राणा दल में वर्तमान स्थिति एक अवधि तक चल सकती है, और मैं उन्हें डर से डालुओ महाद्वीप छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। उन ताकतों का सामना करते हुए, उसे अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में कदम रखने के लिए बस पर्याप्त समय चाहिए था, और वे सर्वोच्च ताकतें जानती होंगी कि क्या करना है। उस क्षण ध्रुवांत को पूरे डालुओ महाद्वीप पर हावी होने के लिए एक सेना को भी थकाने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्रुवांत के शब्द सुनकर मंडला ने आह भरी, मुझे डर है कि वे तुम्हें समय देने का इरादा नहीं रखते। तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मंडला का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने समझाया, मुझे खबर मिली है कि उन 5 सर्वोच्च ताकतों ने एक गठबंधन बनाया है, डालुओ गठबंधन। मुझे चिंता है कि डालुओ गठबंधन हमें निशाना बना रहा है। ध्रुवांत ने अपनी भौहें बुन ली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे 5 सर्वोच्च ताकतें उनके राणा दल को बाधित करने के लिए गठबंधन बनाने के लिए इतनी निर्णायक होंगी। जैसे ही ध्रुवांत खामोशी में चला गया, हॉल भी शांत हो गया था। अचानक एक प्रकाश उड़कर अंदर आया, जिसे मंडला ने पकड़ लिया, क्योंकि उसने संक्षेप में इसे महसूस किया, और उसका चेहरा बदल गया। क्या हुआ? ध्रुवांत की भौहें उठी। मंडला की आवाज ठंडी हो गई, खबर है कि डालुओ गठबंधन के 5 प्रमुख डालुओ शहर में एक भोज आयोजित करने जा रहे हैं, और वे तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं। भोज? प्रोफाउंड स्काई पूर्वज ने पूछा। हमें क्या करना चाहिए? मंडला ने ध्रुवांत को देखते हुए कहा। मेज को सहलाते हुए ध्रुवांत का चेहरा प्रकाश में प्रतिबिंबित हुआ जब वह मुस्कुराया। उसकी काली पुतलियों में एक ठंडी रोशनी इकट्ठा होने लगी। वे साहसी हैं। मैं शुरू में थोड़ा और इंतजार करना चाहता था ताकि वे खुद से पीछे हट जाएं, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे मुझसे लड़ने के लिए इतने उत्सुक होंगे।
चूंकि ऐसा है तो हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे। जब उसने बोलना समाप्त किया, ध्रुवांत से एक मूसलाधार आभा फूट पड़ी और उसके कपड़े गति से फड़फड़ाए, एक अत्याचारी की तरह लग रहे थे। एपिसोड 1468, डालुओ गठबंधन। हॉल के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा गर्जना करती रही और हवा में गूंजती रही। ध्रुवांत के शरीर से विस्फोटक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने प्रोफाउंड स्काई पूर्वज का चेहरा भी बदल दिया। ध्रुवांत इस क्षण और भी भयानक था। अगर वह अब ध्रुवांत से लड़ता तो वह शायद 10 चालें भी नहीं टिक पाता। मंडला का चेहरा भी ठंडा था जब उसने सूंघा, डालुओ गठबंधन तुम्हें चुनौती क्यों देगा? वे अतीत में तुमसे डरते थे। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये वास्तव में कुछ हद तक असामान्य था। आखिरकार उसकी मां एक संत श्रेणी फॉर्मेशन पूर्वज गुरु थी। यद्यपि ध्रुवांत ने कभी अपना समर्थन बाहर नहीं लाया था, यह अभी भी कुछ ऐसा था जो 5 स्वर्गीय सम्राटों को भयभीत कर सकता था। तो अब जब वे उससे निपटने जा रहे थे, तो वे अब उसकी मां से डरते नहीं थे। इस मामले की जांच करो। मुझे डालुओ गठबंधन का मकसद जानना होगा। ध्रुवांत ने धीरे से मेज पर दस्तक दी। यद्यपि वह दूसरी पार्टी से डरता नहीं था, वह एक जल्दबाज व्यक्ति नहीं था। आखिरकार अपने दुश्मन को जानो, खुद को जानो। मंडला ने धीरे से सिर हिलाया। ... जांच जल्द ही परिणाम लाए। एक दिन बाद ध्रुवांत के सामने बड़ी मात्रा में जानकारी थी। जब उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा, तो ध्रुवांत का भाव एक धूप की छड़ी के समय के बाद शांत हो गया। मैं बस सोच रहा था कि वे अचानक इतने साहसी क्यों हो गए। पता चला कि उनके पीछे कोई उनका समर्थन कर रहा है। ध्रुवांत ने कहा। कौन? कालिका ने पूछा। जानकारी के अनुसार प्राचीन महावंश से कोई 1 महीने पहले 5 सर्वोच्च ताकतों की तलाश में गया था। ध्रुवांत की निगाहें ठंडक से झिलमिला उठी। प्राचीन महावंश। उस नाम को सुनकर मंडला, कालिका और प्रोफाउंड स्काई पूर्वज के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इसके पीछे प्राचीन महावंश होगा। हमारी प्राचीन महावंश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो वे अचानक तुम्हें निशाना क्यों बना रहे हैं? मंडला ने पहेली में पूछा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ध्रुवांत मुस्कुराया। आदिम अमर सभा आधे साल में शुरू हो रही है। उस शब्द को सुनकर मंडला के 3 लोगों के समूह के चेहरों पर आश्चर्यचकित भाव थे। उन्हें कोई पता नहीं था कि यह राणा दल से संबंधित क्यों था। प्राचीन महावंश आदिम अमर शरीर रखता है, और यह सभा इसके मालिक को खोजने के लिए है। ध्रुवांत ने शांति से उत्तर दिया, इससे पहले कि उसने जारी रखा, आदिम अमर शरीर कुछ ऐसा है जिसे अमर सम्राट ने प्राचीन महावंश में सुरक्षित रखने के लिए छोड़ा था। लेकिन वे महत्वाकांक्षी हैं और इसे अपनी संपत्ति मान चुके हैं। मैंने अपनी मां से सुना है कि प्राचीन महावंश उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं की जांच करेगा जिन्होंने अमर स्वर्ण शरीर को साधा है, और उन्हें आदिम अमर सभा में भाग लेने से रोकने के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करेगा। मेरा मानना है कि मेरी प्रसिद्धि हाल ही में बढ़ रही होगी। यही कारण था कि उन्होंने अपना ध्यान मेरी ओर स्थानांतरित कर दिया। लेकिन मेरी मां के कारण वे खुले तौर पर मेरे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वे मुझे बाधित करने के लिए डालुओ गठबंधन का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घृणित है। कालिका ठंडी आवाज में भड़क उठी। प्राचीन महावंश के साधन घृणित थे। अमर सम्राट ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आदिम अमर शरीर छोड़ी थी, और ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी और अमर स्वर्ण शरीर के लिए साधना तकनीकों का खुलासा किया था। वह एक उपयुक्त उत्तराधिकारी खोजना चाहता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि प्राचीन महावंश इसे अपनी संपत्तियों में से एक मानेगा। न केवल वे अमर सम्राट में विफल रहे थे, बल्कि उन्होंने प्रतिभागियों को बाधित करने के लिए गुप्त साधनों का भी सहारा लिया था। ये बस घृणित था। मंडला का चेहरा भी ठंडा हो गया था जब उसने मजाक उड़ाया। आदिम अमर शरीर लिविरिया में 5 आदिम दिव्य शरीरों में से एक है,
और इसने एक बार अमर सम्राट, सबसे मजबूत अस्तित्व बनाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्राचीन महावंश इस प्रलोभन के खिलाफ गुप्त साधनों का सहारा लेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे डर है कि डालुओ भोज सरल नहीं होगा। यहां तक कि प्रोफाउंड स्काई पूर्वज ने भी चिंतित स्वर में कहा। ध्रुवांत की आंखों में तीक्ष्णता झिलमिलाई जब वह मुस्कुराया। चूंकि हमने डालुओ गठबंधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, अगर हम जाने से इनकार करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। अचानक उसका चेहरा ठंडा हो गया। वह शुरू में एक शांतिपूर्ण अवधि चाहता था, जब तक कि वह अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता ताकि बाकी लोगों को जाने के लिए मना सके। चूंकि वे इतने अधीर हैं, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। खबर फैलाओ, राणा दल 2 दिनों में भोज में शामिल होगा। ध्रुवांत ने धीरे धीरे ठंडी आवाज के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। चूंकि दूसरी पार्टी उसे चुनौती देना चाहती थी, तो वह केवल डालुओ महाद्वीप पर हावी होने की अपनी योजना को आगे बढ़ा सकता था। जब डालुओ गठबंधन द्वारा भोज आयोजित करने और राणा दल के शासक को आमंत्रित करने की खबर फैली, तो ये तुरंत डालुओ महाद्वीप में फैल गई। हर कोई बता सकता था कि लिबेरिया में ध्रुवांत की प्रसिद्धि मजबूत होने के साथ राणा दल की स्थिति ने भी गति प्राप्त की थी। प्रतिदिन बढ़ते राणा दल का सामना करते हुए, यहां तक कि वे सर्वोच्च ताकतें जो डालुओ महाद्वीप में अपने प्रतिनिधियों का समर्थन कर रही थी, अब और पीछे नहीं हट सकी और डालुओ गठबंधन का गठन किया। इस तरह वे राणा दल पर दबाव डालने के लिए डालुओ महाद्वीप में 3/4 क्षेत्रों पर हावी होंगे। इसने उन ताकतों को जो शुरू में राणा दल में शामिल होना चाहते थे, अपने विचारों को रोक दिया, क्योंकि वे डालुओ गठबंधन द्वारा दबाए जाने से डरते थे। इस प्रकार खबर ने व्यवहारिक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि वे जानते थे कि यह भोज डालुओ महाद्वीप के अधिपति को निर्धारित करेगा। ये लिबेरिया में पिछले दसियों हजार वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि ये दर्शाता था कि डालुओ महाद्वीप एकजुट हो सकता है। हालांकि अधिपति कौन होगा, ये डालुओ गठबंधन और राणा दल के बीच निर्धारित करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डालुओ महाद्वीप में कुछ ऐसा था जिस पर सभी को अपना ध्यान निर्देशित करना था। डालुओ शहर में डालुओ गठबंधन का मुख्यालय। डालुओ शहर के केंद्र में एक महल खड़ा था जिसमें एक गोल मेज थी, जहां 5 सिलहूट इकट्ठे हुए थे। यद्यपि उनके चारों ओर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा परिचालित नहीं हो रही थी, एक भयानक दबाव व्याप्त था, जिससे स्थान विरूपण के संकेत दिखा रहा था। उस राणा दल के ध्रुवांत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। एक बैंगनी पोशाक वाले बुजुर्ग ने बात की और अपनी भौहें बुन ली जब वह झिझका। वह ध्रुवांत एक निर्दयी साथी है, और उसने फीनिक्स वंश के विक्रांत को भी हराया। क्या हम वास्तव में उसे भड़काने जा रहे हैं? गोली सूर्य पूर्वज, तुम एक अमर स्वर्गीय सम्राट हो। तुम एक आत्मा स्वर्गीय सम्राट बदमाश से क्यों डर रहे हो? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, जिसकी आंखों में बिजली झिलमिला रही थी। उसे एक नजर डालते हुए बैंगनी पोशाक वाले बुजुर्ग ने व्यंग्य किया, आत्मा स्वर्गीय सम्राट बदमाश, तुम क्यों नहीं जाते और उससे लड़ते हो? यदि तुम सफलतापूर्वक पीछे हटने में सक्षम हो, तो मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। उसके शब्द सुनकर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसने सूंघा। ध्रुवांत ने विक्रांत को भी हराया था, इसलिए हर कोई बता सकता था कि ध्रुवांत कितना शक्तिशाली था। वज्रध्वनि अपना स्तर जानता था, और वह जानता था कि वह ध्रुवांत का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ठीक है, लड़ना बंद करो। एक भयानक आवाज गूंजी जिसने तुरंत कमरे में तापमान गिरा दिया। उस आवाज को सुनकर गोली सूर्य पूर्वज और वज्रध्वनि ने अपना तर्क बंद कर दिया और आवाज के स्रोत को देखा। एक भयानक आभा के नीचे लिपटा हुआ एक काले पोशाक वाले व्यक्ति का पीला चेहरा और भूरी पुतलियां थी जो मौत की आभा फैला रही थी।
ये काला पोशाक वाला व्यक्ति आध्यात्मिक भूत द्वार का गोस्ट एम्परर था, जिसकी ताकत मध्य चरण अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी, जो पांचों में सबसे मजबूत था। गोस्ट एम्परर ने वहां मौजूद 4 लोगों पर एक नजर डाली और कहा, तुम लोग राणा दल का रवैया जानते हो। ध्रुवांत स्पष्ट रूप से डालुओ महाद्वीप के अधिपति पद के लिए लक्ष्य बना रहा है, इसलिए यदि हम अब उसकी महत्वाकांक्षाओं को चकनाचूर नहीं करते हैं, तो डालुओ महाद्वीप में अब हमारी कोई बात नहीं होगी। उसके शब्द सुनकर बाकी सभी ने गंभीर भावों के साथ सिर हिलाया। लेकिन ध्रुवांत की मां प्राचीन बुद्ध वंश की महाज्येष्ठ है। गोली सूर्य पूर्वज ने टिप्पणी की। चिंता मत करो। प्राचीन महावंश ने कहा कि वे प्राचीन बुद्ध वंश को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। प्राचीन महावंश के समर्थन से हमें इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। गोस्ट एम्परर ने जारी रखा, इसके अलावा हमारा ध्रुवांत को मारने का कोई इरादा नहीं है। जब तक वह आने की हिम्मत करता है, हम उसे घायल कर देंगे और उसे आधे साल तक आराम करने देंगे, अपना काम पूरा करेंगे। उसके बाद प्राचीन महावंश हमें डालुओ महाद्वीप पर शासन करने में सहायता करेगा। जब उन चारों ने ये सुना, तो उनकी आंखों में आग थी। वे लंबे समय से डालुओ महाद्वीप पर शासन करना चाहते थे। इसलिए यदि उन्हें प्राचीन महावंश का समर्थन प्राप्त होता, तो वे डालुओ महाद्वीप के भीतर अन्य सर्वोच्च ताकतों के मुंह बंद करने में सक्षम होते। चूंकि ऐसा है, तो हम इसे करेंगे। उन चारों ने एक दूसरे को देखा और गंभीरता से कहा। आखिरकार वे राणा दल और ध्रुवांत के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। आखिरकार पूरा राणा दल ध्रुवांत पर निर्भर था, और भले ही ध्रुवांत शक्तिशाली था, उन्होंने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि वह 5 सर्वोच्च ताकतों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो, तो खुद को बहुत महत्वाकांक्षी होने के लिए दोष दो। डालुओ महाद्वीप तुम्हारे लिए अपनी उंगलियां डुबाने की जगह नहीं है। एपिसोड 1469, सत्ता के लिए लड़ाई। डालुओ महाद्वीप, डालुओ शहर। विशाल शहर डालुओ महाद्वीप के केंद्र में स्थित था, और इसे डालुओ महाद्वीप की राजधानी के रूप में जाना जाता था क्योंकि यह शहर एक अद्वितीय प्रतीक था। इस प्रकार, इसे अतीत में कभी किसी शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे डालुओ महाद्वीप पर सभी सर्वोच्च शक्तियों द्वारा सह प्रबंधित किया गया था। अब जब डालुओ गठबंधन का गठन हो गया था, ये 5 सर्वोच्च शक्तियों की संयुक्त शक्ति थी। इस प्रकार उनके पास स्वाभाविक रूप से योग्यता थी। यही कारण था कि उन्होंने इसे अपने गठन के दूसरे दिन अपने मुख्यालय के रूप में निर्धारित किया। डालुओ गठबंधन की अत्याचारी घोषणा के संबंध में किसी की कोई राय नहीं थी, क्योंकि 5 सर्वोच्च शक्तियां उनके लिए बहुत चौंकाने वाली थीं। अतीत में 5 सर्वोच्च शक्तियों ने एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा था। यही कारण था कि डालुओ महाद्वीप में कोई अत्याचारी शक्ति नहीं थी। लेकिन राणा दल के उदय के साथ 5 सर्वोच्च शक्तियों ने खतरा महसूस किया। इस प्रकार वे एक गठबंधन में एक साथ जुड़ गए थे और डालुओ महाद्वीप में एक विशाल प्राणी की स्थापना की थी। जब तक वे डालुओ भोज में ऊपरी हाथ रखते, कोई भी संदेह नहीं करेगा कि वे इस पूरे महाद्वीप के शासक बन सकते हैं। इस प्रकार सभी का ध्यान निर्देशित किया गया था, और 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जब धूप ने बादलों को चीर दिया और इस शहर पर चमकी, तो पूरा शहर जीवन शक्ति से गुलजार था। अनगिनत सिलहूट अपना रास्ता बना रहे थे, शहर की ओर बढ़ते हुए टिड्डियों के समूह की तरह दिख रहे थे। डालुओ शहर अब डालुओ महाद्वीप में ध्यान का केंद्र बन गया था। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से हर कोई यहाँ इकट्ठा हुआ था, क्योंकि वे जानते थे कि यह डालुओ भोज एक सच्चे अधिपति को निर्धारित कर सकता है। राणा दल के उदय के साथ ध्रुवांत ने बार बार चमत्कार हासिल किए हैं। दूसरी ओर डालुओ गठबंधन शक्तिशाली था, जिसमें 5 सर्वोच्च शक्तियां एक साथ जुड़ी हुई थीं, जिसने लिविरिया में सभी का ध्यान आकर्षित किया था।
एक बार जब डालुओ महाद्वीप में दो प्रमुख ताकतें टकराती हैं, तो इस लड़ाई में निश्चित रूप से एक परिणाम होगा, और डालुओ महाद्वीप भी शांत हो जाएगा और अपने अधिपति का स्वागत करेगा। ये पिछले हजारों वर्षों में डालुओ महाद्वीप के लिए एक भव्य मामला था। जबकि शहर जीवन शक्ति से गुलजार था, एक विशाल जेड प्लाजा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्लाजा पर असंख्य सिलहूट उतरे। हर कोई जो यहाँ प्रकट हो सकता था, वे सभी डालुओ महाद्वीप में शीर्ष स्तरीय ताकतें थीं। हालांकि वे ताकतें जो अतीत में इतनी लोकप्रिय थीं, मंद थीं। हर कोई जानता था कि इस घटना के दो नायक दो शक्तिशाली ताकतें थीं। अनगिनत निगाहें प्लाजा पर निर्देशित थीं, जहां उन्होंने सुनहरी चमक से झिलमिलाते 5 सुनहरे सिंहासन देखे। उन सिंहासनों पर 5 सिलहूट थे, जिनमें से उनके शरीर से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा फैल रही थी, जिससे पूरा स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहा था। वे 5 अमर स्वर्गीय सम्राट थे। इस गठन को एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति माना जा सकता था, यहाँ तक कि लिविरिया में भी, और इसे डालुओ महाद्वीप में रखने पर यह आश्चर्यजनक था। अतीत में 5 अमर स्वर्गीय सम्राट व्यावहारिक रूप से डालुओ महाद्वीप में अपने प्रतिनिधियों के समर्थक थे। लेकिन ध्रुवांत की उपस्थिति के साथ, उन शक्तिशाली शख्सियतों के पास दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 5 अमर स्वर्गीय सम्राट, कितने भयानक! अतीत में, मुझे कभी नहीं पता था कि हमारे डालुओ महाद्वीप में ऐसी भयानक शख्सियतें छिपी होंगी। सभी प्रकार की सम्मानजनक निगाहों ने 5 सिलहूटों को देखा जब उन्होंने आह भरी। ऐसा लगता है कि डालुओ गठबंधन आज राणा दल से टकराने जा रहा है। राणा दल बहुत तेजी से उभरा, और वह राणा दल का शासक क्रूर है। कहा जाता है कि उसने फीनिक्स वंश के विक्रांत को भी हराया है। वह राणा दल का शासक ध्रुवांत है ना? अतीत में, वह सिर्फ महाहेवनलो डोमेन का एक कार्यकारी था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह कुछ ही वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी रहेगा। मेरा मानना है कि यह डालुओ गठबंधन है। उनके पास दल 5 अमर स्वर्गीय सम्राट है। वह ध्रुवांत भी साधारण नहीं है। उसकी वे उपलब्धियां व्यावहारिक रूप से अवाक करने वाली हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डालुओ भोज दिलचस्प होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरे शहर में फुसफुसाहट गूंज उठी। हर कोई बता सकता था कि डालुओ गठबंधन सिर्फ राणा दल को भोज के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा था। वे डालुओ महाद्वीप में अधिपति पद प्राप्त करने का इरादा रख रहे थे। वह राणा दल का शासक अद्भुत उपलब्धियों वाला एक प्रतिभाशाली था, तो वह अपना सिर झुकाने वाला कैसे हो सकता था? इस प्रकार आज के टकराव से निस्संदेह चिंगारियां निकलेंगी। उन फुसफुसाहटों के संबंध में सिंहासनों पर 5 सिलहूटों ने अपनी आंखें बंद कर ली, उन चर्चाओं को अनदेखा कर दिया। लेकिन जब कभी कभी वे अपनी आंखें खोलते, तो वे चारों ओर स्थान में उतार चढ़ाव पैदा करते। इस माहौल में समय धीरे धीरे बीतता गया और सूरज आकाश में चढ़ गया था। अचानक एक फीनिक्स की चीख पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। इसने व्यावहारिक रूप से सभी का ध्यान खींच लिया था और हर कोई एक भयानक दबाव फैलते हुए महसूस कर सकता था। यह इतना अधिक था कि 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों ने भी अपनी आंखें खोली और उन्हें सिकोड़ लिया। तेजी से दूर के क्षितिज पर एक काला बिंदु प्रकट हुआ, और कुछ झिलमिलाहट में ये तेजी से एक विशाल काले फीनिक्स में विस्तारित हो गया। जैसे ही फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए, ये काली लपटों में लिपटा हुआ था। जब ये शहर के पास पहुंचा, तुरंत इसने एक रक्तरेखा दबाव छोड़ा, जिससे कई लोगों के चेहरे बदल गए। यह वह कौन सा दिव्य पशु है? कितना भयानक दबाव! ये व्यावहारिक रूप से फीनिक्स और ड्रैगन वंशों के समान स्तर पर है। शहर में हर कोई थोड़ा चिंतित हो गया जब उन्होंने आकाश में विशाल प्राणी को देखा। उन्होंने दबाव से अपने दिल ठंडे होते महसूस किए। 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों ने भी अपनी भौहें बुन ली थी जब उन्होंने आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखा। क्या वह
पौराणिक अमर पक्षी है। अमर स्वर्गीय सम्राटों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों की तुलना में अधिक जानकार थे। इस प्रकार उन्होंने एक संक्षिप्त सदमे के बाद तुरंत उस काले फीनिक्स की उत्पत्ति का पता लगा लिया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। वे महसूस कर सकते थे कि अमर पक्षी की ताकत देर चरण आत्मा स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। चूंकि राणा दल का ध्रुवांत यहाँ है, तो खुद को दिखाओ। गोस्ट एम्परर की भूरी पुतलियों ने काले फीनिक्स को देखा और उसकी ठंडी आवाज गूंजी। तुरंत सभी ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और उस काले फीनिक्स के सिर पर खड़े एक सिलहुट को देखा। यह एक युवा चेहरा था जो एक अंतहीन दबाव फैला रहा था। गोस्ट एम्परर के शब्द सुनकर उस युवा सिलहुट ने मुस्कुराया और एक कदम बाहर निकाला। अगले ही पल सभी ने एक सिलहुट को अचानक प्लाजा के केंद्र में प्रकट होते देखा। उसके बाद काले फीनिक्स ने एक चीख जारी की, इससे पहले कि वह सिकुड़ने लगा और एक पतले सिलहुट में बदल गया जो ध्रुवांत के बगल में खड़ा था। उसी समय हवा की सीटी की आवाजें गूंज उठी क्योंकि ध्रुवांत और कालिका के पीछे और लोग प्रकट हुए। सामने खड़े प्रोफाउंड स्काई पूर्वज और मंडला थे। स्पष्ट रूप से राणा दल के व्यवहारिक रूप से सभी विशेषज्ञ इस बार उपस्थित हुए थे। जब वे प्रकट हुए तो पूरा शहर कई उत्सुक निगाहों के साथ राणा दल की पार्टी पर इकट्ठा होने के साथ शांत हो गया। अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़े होकर उस युवा आकृति की एक हल्की मुस्कान थी जिसमें 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों के खिलाफ कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही थी। राणा दल का ध्रुवांत वास्तव में इतनी कम उम्र में इस ऊंचाई तक पहुंचने की प्रतिभा है। गोस्ट एम्परर ने ध्रुवांत को देखा जब उसने एक भाषण शुरू किया। उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत मुस्कुराया। उन पारंपरिक अभिवादनों से परेशान मत हो। तुम्हारे डालुओ गठबंधन का मुझे इतने बड़े गठन के साथ आमंत्रित करना सिर्फ एक भोज के लिए नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे ही 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों ने एक दूसरे को देखा, गोली सूर्य पूर्वज हंसा, हमारे पास स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ है। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसका चेहरे का भाव ईमानदार हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम 5 सर्वोच्च ताकतों ने डालुओ महाद्वीप में बहुत प्रयास किया है। इसलिए हमने डालुओ महाद्वीप में लड़ाई समाप्त करने का फैसला किया है, और हम आशा करते हैं कि तुम डालुओ महाद्वीप के लिए लड़ने से पीछे हट सकते हो। स्वाभाविक रूप से हम तुम्हें मुआवजा देंगे। हमारी चर्चाओं के बाद हमने तुम्हारी भूमि के रूप में राणा दल को स्वर्गीय अजगर महाद्वीप देने का फैसला किया है। जब गोली सूर्य पूर्वज की आवाज गूंजी तो पूरा स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गया क्योंकि सभी ने ठंडी सांस ली। डालुओ गठबंधन वास्तव में बिना किसी शिष्टाचार के निर्दयी था। कई लोग स्वर्गीय अजगर महाद्वीप के बारे में जानते थे। ये डालुओ महाद्वीप से बहुत दूर नहीं था, लेकिन ये सीमित संसाधनों वाला केवल एक छोटे पैमाने का महाद्वीप था। डालुओ महाद्वीप की तुलना में ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर था। राणा दल के विशेषज्ञों के चेहरे ठंडे पड़ गए। स्वर्गीय अजगर महाद्वीप के लिए डालुओ महाद्वीप को छोड़ देना, क्या डालुओ गठबंधन ने वास्तव में सोचा था कि वे राणा दल को खा सकते हैं? अनगिनत निगाहों ने ध्रुवांत को देखा, जो बाद वाला चुप रहा। गोली सूर्य पूर्वज द्वारा अपना भाषण समाप्त करने के बाद वह मुस्कुराया। अपना सिर उठाते हुए ध्रुवांत ने 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों को देखा और अपना सिर हिलाया। मैं तुम सभी को डालुओ महाद्वीप से बाहर निकलने के लिए एक दिन दे रहा हूं, और मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उसके शब्दों ने तुरंत सभी को चुप करा दिया और वे ठंडे पसीने में भीग गए। यद्यपि डालुओ गठबंधन अपने शब्दों के साथ निर्दयी था, उन्होंने अभी भी ध्रुवांत को चेहरा दिया था। हालांकि ध्रुवांत सीधे बाहर निकल गया था। अब कोई शांतिपूर्ण चर्चा नहीं होगी। एपिसोड 1470 डालुओ गठबंधन बनाम राणा दल। जब ध्रुवांत के शब्द पूरे प्लाजा में गूंजे तो इसने तुरंत पूरे शहर को चुप करा दिया था।
हर कोई उस युवक को देख रहा था और लार का एक और गटक लिया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डालुओ गठबंधन के 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों का सामना करते समय भी ध्रुवांत पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखाएगा और यहां तक कि उन्हें फटकार भी लगाएगा। तुरंत 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों के चेहरे गंभीर हो गए, उनकी आंखों में ठंडी रोशनी झिलमिला रही थी। धृष्ट 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों के चेहरे ठंडे पड़ गए और एक चिल्लाहट गूंजी। 3 सिलहूट अचानक प्रकट हुए। वे 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राट थे। वे 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राट डालुओ गठबंधन के कार्यकारी थे, और जब उन्होंने देखा कि ध्रुवांत कितना निडर था, तो वे पीछे नहीं हट सके। हालांकि ये कुछ ऐसा भी था जिसका आदेश 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों ने दिया था, क्योंकि वे चाहते थे कि वे तीनों राणा दल का परीक्षण करें। एक तुच्छ राणा दल हमारे डालुओ गठबंधन से मुकाबला करने की हिम्मत करता है। ऐसी धृष्टता 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राटों ने व्यंग्य किया और अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। 3 असीम आध्यात्मिक ऊर्जाएं तुरंत स्थान के माध्यम से छेद कर राणा दल की दिशा में लिपट गईं। 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राटों के अपने कदम उठाने के साथ ध्रुवांत ने अपनी निगाहें भी नहीं घुमाईं, बल्कि 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों को उदासीनता से देखा। हालांकि कालिका की निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं और उसने काली लपटें छोड़ी जिन्होंने तुरंत उन 3 शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा हमलों को भस्म कर दिया। जब उन 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राटों ने ये दृश्य देखा, तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कालिका इतनी आसानी से उनके हमलों को हल कर देगी। इस क्षण उन तीनों ने महसूस किया कि कालिका एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी और पीछे हटना चाहती थी। लेकिन कालिका उन्हें पीछे हटने की अनुमति कैसे दे सकती थी? वह इस अवसर का उपयोग अपने राणा दल की शक्ति दिखाने के लिए करेगी। उसका शरीर कांप गया और काली लपटों के फीनिक्स पंख उसके पीछे से फैल गए। एक फड़फड़ाहट के साथ वह गायब हो गई। जब कालिका गायब हो गई, तो 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राटों ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा परिचालित की और उनके शरीर चमक बिखेरने लगे। उन्होंने तुरंत अपने आध्यात्मिक शरीर को बाहर निकाल दिया था। कालिका रहस्यमय तरीके से 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राटों के पीछे प्रकट हुई थी और फीनिक्स पंखों ने काट दिया, उनकी तीक्ष्णता से स्थान को फाड़ दिया। वह काली लपटें ऐसी लग रही थी जैसे वे सब कुछ भस्म कर सकती हो। एक काली लकीर चमकने के बाद 3 दर्दनाक चीखें गूंजी। हर कोई हक्का बक्का रह गया जब उन्होंने 3 सिलहुटों को आकाश से गिरते देखा। उन्होंने डालुओ गठबंधन के 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राटों की छाती पर एक भयावह घाव देखा जिसमें से ताजा खून बह रहा था। काली लपटें उनके घावों को जला रही थी, जिससे उनके घाव ठीक नहीं हो पा रहे थे। सभी ने सम्मान के साथ कालिका को देखते हुए ठंडी सांस ली। स्पष्ट रूप से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि डालुओ गठबंधन के 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राट उसके द्वारा इतनी आसानी से पराजित हो जाएंगे। 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राटों को हराने के बाद कालिका रुकी नहीं। उसकी आंखें झिलमिलाईं और वह एक और काली चमक में बदल गई, अपने प्रतिद्वंद्वी को तब मारने का इरादा रखती थी जब वे नीचे थे। जब 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राटों ने कालिका को अपनी दिशा में आते देखा, तो वे चौंक गए। वे पिछली भिड़ंत से जानते थे कि वे कालिका के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब कालिका 3 आत्मा स्वर्गीय सम्राटों के सामने प्रकट हुई, तो एक चिल्लाहट गूंजी। जब क्रोधित आवाज गूंजी, वज्रध्वनि गायब हो गया और कालिका के सामने बैंगनी बिजली से ढके एक मुके के साथ फिर से प्रकट हुआ। एक अमर स्वर्गीय सम्राट की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक आत्मा स्वर्गीय सम्राट से की जा सके। जैसे ही बैंगनी बिजली कालिका की आंखों में फैली, ध्रुवांत उसके सामने प्रकट हुआ और पगोडा उसकी आंखों में प्रकट हुआ, जिसने तुरंत उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया। अपनी मुट्ठी भींचते हुए, उसने अपनी मुट्ठी पर एक क्रिस्टल दस्ताने के साथ एक मुक्का मारा।
ध्रुवांत की मुट्ठी बैंगनी बिजली से टकराए और बैंगनी बिजली अचानक ढह गई। अगले ही पल ध्रुवांत की मुट्ठी ने स्थान को छेद दिया था और वज्रध्वनि की छाती से टकराई थी। एक विस्फोट के साथ वज्रध्वनि का शरीर अचानक कांप गया और वह उड़ गया, जेड प्लाजा पर 2 गहरे निशान छोड़ गया। वज्रध्वनि का चेहरा पीला था जब उसने अपनी आकृति स्थिर की और ध्रुवांत को पीले भाव से देखा। तुरंत उसके दिल में डर पैदा हो गया। वह उनके पहले के आदान प्रदान से महसूस कर सकता था कि ध्रुवांत कितना भयानक था। उनका आदान प्रदान केवल एक संक्षिप्त क्षण था, और हर कोई तब ठीक हो गया जब उन्होंने देखा कि वज्रध्वनि को ध्रुवांत की मुट्ठी से कैसे पीटा गया और तुरंत हंगामे में फूट पड़ा। यद्यपि ध्रुवांत की लिविरिया में बड़ी प्रसिद्धि थी, किसी ने भी यह नहीं देखा था कि उसने अमर स्वर्गीय सम्राट को कैसे हराया था। ध्रुवांत द्वारा वज्रध्वनि को हराने के साक्षी होने के बाद वे सभी चौंक गए थे। वज्रध्वनि, अगर तुम्हें लड़ने की खुजली हो रही है, तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। एक लड़की को धमकाने की क्या जरूरत है? ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी पीछे हटाए और वज्रध्वनि को एक हल्की मुस्कान दी। हालांकि वज्रध्वनि ने बात नहीं की जब उसने ध्रुवांत को एक क्रूर रूप दिया। जब कोलाहल कमजोर होने लगा, तो सभी ने सिंहासनों पर 4 अन्य अमर स्वर्गीय सम्राटों को खड़े होते देखा। जैसे ही वे खड़े हुए, पूरा क्षेत्र अंधेरा हो गया। गोस्ट एम्परर ने ध्रुवांत को घूरा जब उसकी आवाज गूंजी, राणा दल के शासक, हम जानते हैं कि तुम शक्तिशाली हो, और हम में से कोई भी एक लड़ाई में तुम्हें हराने में सक्षम नहीं होगा। गोस्ट एम्परर की आवाज ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि गोस्ट एम्परर एक मध्य चरण अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र था। ध्रुवांत की तुलना में वो एक पूरा क्षेत्र आगे था, लेकिन फिर भी उसने स्वीकार किया था कि वह ध्रुवांत को नहीं हरा सकता। तो बाद वाला कितना शक्तिशाली था। हालांकि ध्रुवांत ने एक शांत भाव बनाए रखा, गोस्ट एम्परर की प्रशंसाओं से कोई आत्मसंतोष नहीं दिखाया। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, तुम्हें इस भोज में आमंत्रित करके। हमारा डालुओ गठबंधन पूरे डालुओ महाद्वीप पर शासन करना चाहता है। यदि तुम सहमत हो सकते हो, तो हम तुम्हें मुआवजा देंगे। लेकिन अगर तुम डालुओ महाद्वीप के लिए हमसे लड़ने पर जोर देते हो। जैसे ही उसने बात की, गोस्ट एम्परर की आंखों में एक क्रूर प्रकाश झिलमिलाया जब उसका स्वर तुरंत हत्या के इरादे से भर गया, जिससे आसपास का तापमान गिर गया। तो हम पांचों केवल तुम्हें चुनौती दे सकते हैं। इस क्षण डालुओ गठबंधन ने अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट कर दी थी। सभी ने गंभीर भाव पहने। 5 अमर स्वर्गीय सम्राट ध्रुवांत पर गिरोह बनाने का इरादा कर रहे थे। इस प्रकार हर कोई देख सकता था कि वे ध्रुवांत के प्रति कितने भयभीत थे। ऐसा लगता है कि तुम्हारा डालुओ गठबंधन अपनी प्रतिष्ठा फेंक रहा है। कालिका ने मजाक उड़ाया जब वह ध्रुवांत के पीछे खड़ी थी। आखिरकार ध्रुवांत के लिए 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों का सामना करना अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन गोस्ट एम्परर मुस्कुराया। विजेता नियम बनाता है, और मुझे प्रक्रिया की परवाह नहीं है। उसकी भूरी पुतलियों ने ध्रुवांत को देखा जब वह मुस्कुराया। इसके अलावा, मैं राणा दल के शासक को भी गंभीरता से ले रहा हूँ। यही कारण है कि हमने ऐसा किया। अगर यह फैलता है, मुझे डर है कि राणा दल के शासक की प्रसिद्धि फिर से बढ़ जाएगी। जब कालिका ने ये सुना, तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। बेशर्म, अपना हाथ लहराते हुए ध्रुवांत ने कालिका को बाधित किया और गोस्ट एम्परर का सामना करते हुए मुस्कुराया। तो मुझे तुम पांचों को धन्यवाद देना होगा। तुम्हें आज इससे गुजरना होगा, इससे पहले कि तुम ऐसा कहो। वज्रध्वनि ने ठंडक से कहा। ऐसा लगता है कि तुम पांचों मुझसे निपटने में आश्वस्त हो, ध्रुवांत ने कहा। गोस्ट एम्परर की आंखें झिलमिलाईं जब उसने कहा, क्या तुम्हें अन्यथा लगता है? जैसे ही उसने बात की, उसके शरीर से एक बुरी आध्यात्मिक ऊर्जा निकली जब उसने तेजी से अपने आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तित किया।
उसकी आंखें एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव से झिलमिला रही थी जिसने पूरे शहर को ढक लिया था। उसी समय गोली सूर्य पूर्वज और 3 अन्य अमर स्वर्गीय सम्राटों ने भी ऐसा ही किया था। उस क्षण पूरा क्षेत्र दबाव में लिपटा हुआ था जब ये ध्रुवांत की ओर लिपटा। 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों ने एक ही समय में अपने कदम उठाए थे, एक लहर के साथ जिसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को चौंका दिया था। प्लाजा के आसपास सभी के चेहरे बदल गए। 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों का सामना करते हुए, यहाँ तक कि भयानक राणा दल का शासक भी दबाव महसूस करेगा, है ना? सभी की निगाहों के नीचे ध्रुवांत के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे पीछे हट गई क्योंकि एक हटी द्रुतशीतन ठंड ने उसकी जगह ले ली। चूंकि तुम्हें संख्याओं के साथ धमकाना पसंद है, तो मैं तुम्हें संख्याओं के साथ धमकाने का सही अर्थ दिखाऊंगा। ध्रुवांत की ठंडी आवाज पूरे प्लाजा में गूंज उठी। जब 5 अमर स्वर्गीय सम्राटों ने ये सुना, तो उन्होंने तुरंत अपनी भौहें एक साथ बंद कर ली, जबकि स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन जब वे असहज महसूस कर रहे थे, ध्रुवांत ने अपना हाथ बाहर फैलाया और अपनी उंगली पर अंगूठी पर स्वाइप किया। अगले ही पल एक असीम काली चमक बाहर निकल गई। जबकि पूरा क्षेत्र खामोशी में लिपटा हुआ था, सभी ने सदमे से प्लाजा को देखा कि ध्रुवांत के पीछे काले कवच में सजी एक पूरी सेना दिखाई दे रही थी। जब ये सेना प्रकट हुई, तो इसने एक भयानक युद्ध इच्छा फैलाई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को उतार चढ़ाव में डाल दिया, जिससे पूरा क्षेत्र कांप गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो राम जय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और सुनते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में ध्रुवांश त्रिकाल योद्धा।